हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक न्यूज़ 24/7 में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे हम रेगुलर बेसिस पे स्टॉक रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। बहुत ही फेमस स्टॉक है, आप सब इसके बारे में जानते हैं। आज हम इसका पूरा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक काफी टाइम से गिरता क्यों जा रहा है, उसके पीछे उसका रीजन क्या है। तो करंट प्राइस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 514 पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन में लगभग यहाँ पे 2% की गिरावट आपको देखने के लिए मिल रही है। 52 वीक हाई की बात की जाए तो 839 और लो की बात की जाए 505। तो मान के चलिए यहाँ पे आपकी लगभग स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर स्टॉक आपका अगर यहाँ से 3% और नीचे गिरेगा तो लगभग आपका यहाँ पे 52 वीक लो के आसपास स्टॉक आने के पूरे अभी यहाँ पे चांसेस बनते हुए ये स्टॉक में देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर सोना बीएलडब्ल्यू के अगर क्वार्टर की यहाँ पे बात की जाए, जून क्वार्टर कंपनी का किस तरीके से रहा, मार्च क्वार्टर कैसे रहा, अगर हम चारों क्वार्टर को यहाँ पे देखें तो सितंबर क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी का इनकम 586 करोड़ था। जो जून क्वार्टर का अगर कंपेयर किया जाए तो 590 करोड़। तो मतलब सितंबर क्वार्टर और जून क्वार्टर लगभग यहाँ पे आपको बराबर देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर मार्च क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट जो 104 करोड़ था वो घट के यहाँ पे 75 करोड़ के आसपास यहाँ पे रह गया। तो जून क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो ये सबसे कम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। मतलब अगर आप पीछे के 4 क्वार्टर देखेंगे तो वहां पे 88, 86 और 104 और 74। तो मतलब जून क्वार्टर में डेफिनेटली कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ है और इसका डेफिनेटली स्टॉक पे असर पड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर अपने क्वार्टरली नंबर अगर अच्छे यहाँ पे पेश नहीं करती है या उसके प्रीवियस क्वार्टर से अगर उसके प्रॉफिट कम होते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक में यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिलती है। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी में कहीं से भी आपको कुछ यहाँ पे कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। 2019 की बात की जाए तो 763 करोड़, 2020 की बात की जाए तो 1200 करोड़, 2021 की बात की जाए तो यहाँ 1600 करोड़ और 2022 की बात की जाए तो 2200 करोड़। तो शानदार कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि क्वार्टर कभी ऊपर नीचे होता है, लेकिन अगर आपका प्रोस्पेक्ट काफी लंबे अवधि के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप कंपनी को होल्ड करना जानते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस का परफॉर्मेंस देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है ये आपके लिए यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। वहीं कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पे 173 करोड़, 149 और यहाँ पे 225 करोड़ और यहाँ 351 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में कोई भी यहाँ पे कमी आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो अगर यहाँ कंपनी के हमने 1 साल का चार्ट लगाया है, अब कंपनी का 1 साल का अगर यहाँ पे पैटर्न देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि यहाँ से कंपनी में सीधा आपको गिरावट यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड में स्टॉक अभी आपको चलता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। 13 दिसंबर की बात की जाए तो 13 दिसंबर को लगभग स्टॉक यहाँ कहीं ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा था। तो लगभग 780 के करीब में यहाँ पे ट्रेड हो रहा था दिसंबर के महीने में। दिसंबर से लेकर अभी यहाँ सितंबर तक देखा जाए तो स्टॉक आपका टोटल यहाँ पे आपका डाउनवर्ड ट्रेंड में चलता हुआ आपको यहाँ पे देखना के लिए मिल रहा है। अब देखिए, जो यहाँ पे स्टॉक के अगर यहाँ कुछ सपोर्ट की बात अगर यहाँ पे की जाए तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि लगभग पिछला जो स्टॉक ने हाई बनाया था लगभग 607 का यहाँ पे बनाया, उसके बाद 609 का बनाया, उसके बाद 640 के करीब का बनाया। तो मान के चलिए कि पिछले 4 से 5 महीने में स्टॉक 600 के रेंज में ही, 600 620 के रेंज में ही चलता हुआ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। मतलब पिछले 6 महीने में 630 610 यही चलता हुआ नजर आपको यहाँ पे आ रहा है। और वहीं अगर यहाँ पे सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जो स्टॉक ने नया यहाँ पे सपोर्ट बनाया 507, 547 और 530। तो यहाँ मान के चलिए कि 500 से लेकर 530 का जो सपोर्ट है वो स्टॉक का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे निकल के आता है। स्टॉक के भी करंट प्राइस की बात की जाए तो 517 के आसपास यहाँ पे फिलहाल अभी आपको ट्रेड होता हुआ स्टॉक अभी नजर आ रहा है। स्टॉक अगर यहाँ पे मूविंग एवरेजेस से अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे 21 दिन का मूविंग एवरेज 525, 50 दिन की बात की जाए 551,
100 डे की बात की जाए 564 और यहाँ पे 200 दिनों की मूविंग एवरेज की बात की जाए तो 624। और अगर करंट प्राइस को देखा जाए तो ये सारे मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे स्टॉक आपका ट्रेड होता हुआ अभी नजर आ रहा है। तो अभी 200 दिनों के नीचे स्टॉक यहाँ पे पहुंच चुका है। अब अगर वहीं आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई अभी आपको यहाँ 40 के करीब में देखने के लिए मिल रहा है और क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि स्लोली स्लोली ये स्टॉक आपका यहाँ से ओवर सोल्ड जोन की तरफ जाता हुआ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर एमएससीडी की बात करें -6, स्ट्रेंथ की बात करें -8, डाइवर्जन की बात करें तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव 1.3 का देखने के लिए मिल रहा है। आरएसआई की बात करें, स्टॉच की बात करें तो यहाँ -21। आरएसआई स्टॉच आपका पॉजिटिव में है, इसका मतलब कि यहाँ पे आपको आने वाले शॉर्ट टर्म में स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म की अगर बात की जाए तो आप यहाँ से मान के चलिए कि स्टॉक 550 के करीब में आपको यहाँ पे जाता हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। बट ये स्टॉक जो है अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो डेफिनेटली आपको जानना जरूरी है। शॉर्ट टर्म के टारगेट 550 ये उन लोगों के लिए है डेफिनेटली जिन लोगों ने थोड़ा क्या कहते हैं कि लोअर साइड पे थोड़ा बाय किया है, वो थोड़ा सा अपना प्रॉफिट यहाँ पे बना के निकल सकते हैं। ट्रेंड डाउनवर्ड है। अगर स्टॉक में एक्चुअल में आपको पोजीशन लेनी है तो आप लगभग यहाँ पे मान के चलिए 426 के लेवल आने का आप इंतजार कीजिए। 426 के आसपास आता है डेफिनेटली आप इसको आंख बंद करके बाय कीजिए, क्योंकि यहाँ से ये स्टॉक और गिरने वाला है। लगभग मान के चलिए कि अभी तक यहाँ पे स्टॉक ये 37% आपका यहाँ पे करेक्ट हो चुका है। अभी भी स्टॉक में डेफिनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आपको ये स्टॉक को हर डिप में यहाँ पे बाय करना है। आपको अगर जिन लोगों ने लोअर साइड पे खरीदा है, शॉर्ट टर्म में है 500 550 के आसपास आता है, बेचिए निकल जाइए। लेकिन जिन लोग को फ्रेश एंट्री लेनी है 426 का, आप लोग वेट कीजिए। वहीं अगर टारगेट्स की बात की जाए तो लगभग यहाँ से मान के चलिए कि ये स्टॉक में अभी भी 617 का पोटेंशियल स्टॉक अभी भी यहाँ पे रखता है। लगभग अगर यहाँ पे सीएमपी से बोला जाए तो लगभग यहाँ पे 18% का अपसाइड अभी भी ये स्टॉक में यहाँ पे आना बाकी है। तो डेफिनेटली आप इसको अपने रडार पे रखिए। 725 टारगेट का इंतजार कीजिए। इसके जितने करीब मिलता है आप इस स्टॉक को आंख बंद करके आप इसको बाय कर लीजिए।